स्वागत है आपका फिर से एक मैदान फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। चीन के एक छोटे से गांव में एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। उसका नाम शियांग था। दादी अक्सर उसे उस नगर के बारे में बताया करती थी, ढेर सारी कहानियाँ सुनाती और उस नगर के छोटे छोटे राज, कौन सी जगह पे क्या है, इन सब के बारे में जानकारियाँ देती रहती थी। लेकिन शियांग को शुरू से बहुत शौक था पहाड़ों पे चढ़ने का, नई जगहों पे जाने का। लेकिन दादी उसे हमेशा रोकती कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम्हारा कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए तुम अभी घर पे रहो। लेकिन शियांग अपनी दादी की एक भी नहीं मानता। एक दिन दोनों छत पे बैठे सितारों को देख रहे थे। तब तक शियांग ने एक पहाड़ी के ऊपर देखा और दादी से पूछा कि दादी उस पहाड़ी के ऊपर क्या है? हमारे गाँव की सबसे चोटी वही है, मैं उस चोटी पे जाना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम बताओगी कि उस चोटी पे क्या है? लेकिन दादी उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, समय बीतता गया। अब वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। लेकिन जितना ही बड़ा होता उसका ज़िद्दीपन उतना ही बढ़ता जाता। दादी उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो बस यही सोचता कि कैसे भी करके मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। अब तो वो एग्ज़ाम में भी फेल होने लगा था। दादी ने उसे बहुत डांटा, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। आखिर पूछने लगा कि तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो कि उस पहाड़ की चोटी पे ऐसा क्या है? क्योंकि वो गांव की सबसे ऊंची चोटी है और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद गांव कैसा दिखता है। दादी को गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, तू पढ़ता है नहीं और तुझे पहाड़ पे चढ़ना है। तुमने आवारा दोस्त बना लिए हैं, दिन भर बस तुम समय को बर्बाद करते हो और तुम पढ़ते भी नहीं हो। ऐसे रहे तो भला कैसे काम चलेगा? तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। उससे बोला, दादी प्लीज़ एक बार तुम मुझे बता दो ना कि उस पहाड़ की चोटी पे ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम बताती नहीं हो। प्लीज़ तुम एक बार मुझे बता दो कि उस पहाड़ पे क्या है, मैं एक बार वहाँ से हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं जी जान ला के मेहनत करूँगा, हर दिन पढ़ूंगा और मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला के भी दिखाऊँगा। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। दादी ने बोला, चल ठीक है, अगर तू नहीं मानता है तो मैं तुझे उस पहाड़ के बारे में बताती हूँ। ऊपर चोटी पे एक मंक रहते हैं, जो मंक इस गाँव की रक्षा करते हैं। वो बहुत ही विद्वान है और उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है। अगर तू वहाँ पहुँच सके तो तू सब कुछ जान जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता इतना खतरनाक है कि वहाँ पे कोई भी आसानी से नहीं पहुँच सकता। वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, इतनी ऊंची चढ़ाई, और वो भी इतनी मुश्किल जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। गाँव के लोग कहते हैं कि वहाँ पे वही इंसान पहुँच सकता है जिसके मन में कोई निश्चय हो और जो ज़िंदगी में कोई सपना रखता हो। आज तक कोई भी वहाँ पे फालतू इंसान नहीं पहुँच पाया, और कोई कोशिश भी करता है तो नहीं पहुंच पाता है। उसने बोला, बस इतनी सी बात है, अब तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे रहने वाले मंक कैसे दिखते हैं। अगले दिन वो वहाँ पे जाने की तैयारी करने लगा। अपने दोस्तों को बुलाया और सबको समझा दिया कि कल सुबह मैं पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी करूँगा। लेकिन उसे वहाँ का रास्ता नहीं पता था। उसे नहीं मालूम कि पहाड़ के किस छोर से वहाँ की चढ़ाई शुरू करते थे। उसका एक दोस्त था जिसके पास कंपास था, जिसकी मदद से वो यात्रा की जानकारी लेके वहाँ पे जा सकता था। उसके एक दोस्त ने बोला, भाई ठीक है, मैं तेरे लिए कल खाना लेके आऊँगा, ये तेरे लिए कंपास लेके आएगा। उसका एक और दोस्त था जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। उसने बोला, ठीक है, मैं तुझे थोड़ी दूर तक उस बैलगाड़ी पर तुझे छोड़ दूंगा, जिसकी मदद से तू थोड़ी दूर तो कम से कम आसानी से जा सकेगा। वो लड़का बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई, उसने अपने बैग में ढेर सारी चीज़ें भर लिया ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, और चढ़ने की पूरी तैयारी उसने शुरू कर दी। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं आया जिसने बोला था कि वो बैलगाड़ी से उसे थोड़ी दूर तक छोड़ देगा। उसका भी कोई अता पता नहीं था। उसने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। उसके दूसरे दोस्त जो खाना लेके आने वाला था, उसका भी कोई अता पता नहीं रहा। अब उसे और चिंता होने लगी कि मैं खाऊंगा क्या और पहुंचूंगा कैसे, और बिना खाए मैं जाऊंगा कैसे। जो दोस्त उसका कंपास लेके आने वाला था वो सबसे ज़रूरी था, आखिर में वो भी नहीं आया। अब तो उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं था कि कौन सी दिशा में जाना है और कैसे जाना है। अंत में बिना किसी के सहारे के उसने जैसे तैसे करके चढ़ाई शुरू करी। चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। थक के हार गया। बैग में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसकी दादी ने थोड़े खाने की चीज़ें रखी हैं। वो उसे ही खाने लगा। अब उसे दिशा का भ्रम हो रहा था कि किस तरफ चढ़ा जाए और किस तरफ जाया जाए। तभी उसे याद आया कि बचपन में दादी उसे गांव की कहानियां सुनाती थी।
और जिन कहानियों में वो गांव का नक्शा अक्सर समझाया करती थी कि पहाड़ी के सीधे छोर पे जाने से ऊपर जाने का रास्ता वहीं मिलता है। उसने थोड़ा और दिमाग पे जोर डाला और चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ते चढ़ते 2 दिन बीत गए और आखिर में अब वो वहाँ पे पहुँचने वाला था। उसकी हालत इतनी बुरी थी जैसे कि अब वो मर ही जाए, क्योंकि उसने 2-3 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था। आखिरकार वो कैसे भी करके पहाड़ के आखिरी छोर पे पहुँच गया। वहाँ पे उसे एक मंक दिखाई दिए जो बहुत ही शांत धीर होकर तपश्चर्या करे थे। उनको देख के उसकी आंखें चकरा सी गई। उन्हें बैठ कर देखता ही रह गया कि उनकी आंखें खुले, वो उससे बात कर पाए। काफ़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उनके इस सवाल ने ऐसा मानो जैसे उसके अंदर बदलाव ला दिया हो। वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसके पास बोलने का कोई वाक्य नहीं था, कोई भी चंचलता नहीं थी। मन इतना स्थिर था कि वो बस इतना ही कह सका कि मैं यहाँ पे आपके पास सफलता का राज जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है। उस मंक ने जवाब दिया, एक मंजिल जिसके लिए ज़िद हो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि तुम जब चले थे तुम्हारे साथ कई दोस्त भी थे जिनके भरोसे तुमने यात्रा शुरू करने की सोची, लेकिन अंत में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आखिरकार वही चीज़ें काम आई जो तुम्हारी थी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और अंत में तुम्हारा ज्ञान। तुम्हें दिशा का ज्ञान था क्योंकि दादी ने तुम्हें दिशाओं की कहानी सुनाई थी। उसी कहानियों के सबक से तुम्हें यहाँ के रास्ते पते थे जिसकी मदद से तुम इस पहाड़ की चोटी पर पहुँच सके। दूसरा, तुम्हें यकीन था कि वो दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे, आधे दूर तक भी छोड़ देंगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीवन का यही सत्य है, अगर मंजिल तुम्हारी है तो उसकी तैयारी और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होती है। यहाँ पे कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, इसीलिए ज़िंदगी अपने भरोसे जीना सीखो। तुम पहाड़ पर सिर्फ इसलिए चढ़ सके क्योंकि तुम्हारे मन में पहाड़ की चोटी थी, ये तुम्हारा लक्ष्य था और इसी मकसद से तुम इस पर चढ़ रहे थे। तुम इस पहाड़ पे इसलिए नहीं चढ़ पाए क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना था। तुम इस पहाड़ पे इसलिए चढ़ पाए कि तुम्हारे मन में बार बार इस पहाड़ की चोटी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस पहाड़ पे कभी चढ़ नहीं पाते। इसलिए जीवन में एक मकसद का होना ज़रूरी है। मकसद के बिना यहाँ किसी भी जीवन का कोई अर्थ नहीं। तुम जीवन में क्या सीख सकते हो, क्या जान सकते हो, क्या समझ सकते हो, वही तुम्हारा अपना है। इसीलिए हमेशा खुद को काबिल बनाओ, खुद पे इन्वेस्ट करो। जो भी सीख लोगे वो तुम्हारा है, जो भी जान जाओगे वो तुम्हारा है। और तुमने जो कुछ भी सीखा है, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी भरा है वही तुम्हारा है और तुम वही काम कर पाओगे। इसीलिए यह उम्र सीखने की है। मैं देख रहा हूँ कि तुम आगे चल के एक बहुत बड़े पर्वतारोही बनोगे। तुम बहुत बड़े पहाड़ की चोटियों पर पहुँचोगे और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हारी आगे बढ़ने की चाह, पहाड़ों पर चढ़ने की उम्मीद। यही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इसीलिए कहते हैं दुनिया को छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, खुद को काबिल बनाओ, खुद की कमियों को दूर करो, खुद को हर वक्त व्यस्त रखो, मन को हमेशा कुछ सीखने में लगाओ। हर दिन कोई नई चीज़ें जानो और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यही आदत आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, जिसकी मदद से आप कामयाब बन पाओगे। बाकी ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।